कहते हैं रोए का एक बाल तोड़ दो तो 4 राज ठाकरे पैदा हो जाते हैं। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व की बात करना नहीं जानते हैं। अरे ये दोगले ये कांग्रेसियों की उपज है, ये कांग्रेसियों की ही उपज है। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका। द न्यूज़पेपर पर आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में अभी भी हिंदी और मराठी को लेकर के विवाद चल रहा है, उसी पर आज चर्चा होगी। हालांकि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं हैदराबाद जाऊंगा, बेंगलोर जाऊंगा या बेंगलुरु में किसी भी जगह जाऊंगा, भारत के किसी भी हिस्से में जाऊंगा तो हिंदी बोलूंगा। उसी पर आज चर्चा करेंगे। इंद्रेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसे देखते हैं आप, हमारे देश में एकता है हर एक चीज को लेकर के, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाषाओं को लेकर के विवाद चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस भारत को विविधता में एकता का देश माना जाता है, जिस भारत को कहा जाता है कि ये एक वो गुलदस्ता है जिसमें भांति भांति के फूल हैं, एक वो बाग है जिसमें तरह तरह के पेड़ हैं, तरह तरह के फूल हैं, उस भारत के अंदर में कोई 2 कौड़ी के गुंडे, मैं उनको 2 कौड़ी का ही गुंडा बोलता हूँ, क्योंकि राज्यसभा में वो नहीं, विधानसभा में वो नहीं, निकाय चुनावों को लेकर सिर्फ हिंदी मराठी भाषा विवाद को उत्पन्न कर रहे हैं। इससे अलग कुछ नहीं है। और उद्धव ठाकरे का खुद का बेटा आकर हिंदी में बयानबाजियां करता है। जब इंटरव्यू देता है उद्धव का बेटा तो हिंदी में देता है, लेकिन उसको हिंदी बोलने वालों से दिक्कत है कि मराठी बोलो। तो ऐसे लोगों का इलाज जूता है। अगर इनकी इतनी ही हिम्मत है, एक बार महाराष्ट्र से यहाँ दिल्ली में आए और फिर बोलेंगे मराठी बोलो नहीं तो मारेंगे, फिर इनको दिल्ली की जनता बता देगी। या दिल्ली छोड़ो, गुजरात में जाकर बोलें, हैदराबाद में जाकर बोलें, बंगाल में जाकर बोलें, बिहार में जाकर बोलें, जनता इनका जूतों से स्वागत करेगी। ये गुंडे थे, गुंडे हैं और गुंडे ही रहेंगे। इससे इतर और कुछ भी नहीं है। ये हमें भाषा के आधार पर जो बांटने का काम कर रहे हैं ना, ये उन आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है जिन्होंने पहलगाम में नाम पूछकर मारा था। उन लोगों से उन्होंने, हाँ, उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने नाम पूछकर मारा। धर्म का एक विवाद था, वो दुश्मन देश के आए हुए आतंकवादी थे, उनका काम है। लेकिन आप भाषा, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे देश के अंदर में आप भाषा के आधार पर मार रहे हो। अरे मराठी भी तो मेरी भाषा है ना। क्या राज ठाकरे के बाप की बपौती है क्या मराठी? मराठी भी इंद्रेश द्विवेदी की भाषा है, बंगाली भी इंद्रेश द्विवेदी की भाषा है, पंजाबी भी, गुजराती भी, आप सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको इसी बात से क्यों दिक्कत है? क्यों जो मासूम लोग हैं, जो अपने राज्य को छोड़ छोड़ कर आए हैं सिर्फ और सिर्फ काम के लिए, उन लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि मराठी ही बोलनी पड़ेगी, आपको महाराष्ट्र में रहना है, नहीं बोलोगे तो मार खाओगे, और मार खाने के बाद या तो अपने घर जाइए, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। मैम, उनको दिक्कत इसलिए है कि उनके बेटे को किसी दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी नहीं करनी है। उनके बेटे को तो बाप की बपौती मिल गई है। बाला साहब ठाकरे एक इज्जत बनाकर गए थे, उस इज्जत के तहत इनको पार्टी मिल गई उद्धव ठाकरे को, और उसके बाद में अब आदित्य ठाकरे को, और राज ठाकरे को भी बाला साहब ठाकरे की वजह से ही पहचान मिली थी। बाद में उसने अपनी एमएनएस बना ली। तो इनको किसी दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी तो करनी नहीं है, तो ये इस तरीके की बयानबाजियां कर देते हैं। अगर इनके बस की है, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को, तुम अपने बयान, जब तुम खुद मीडिया बाइट में आते हो, तुम क्यों मराठी नहीं बोलते हो, हिंदी बोलते हो? और तुम बाकी तमाम जो रसूखदार लोग हैं, जैसे भी आपने अक्षय कुमार का जिक्र किया कि अक्षय कुमार ने ऐसे बोला, मैं तो बोलूंगा तमाम बॉलीवुड वालों को मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं, इनको सामने आना चाहिए कि भाई ये क्या विवाद है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री है वो मुंबई के अंदर में है। हिंदी में फिल्में बन रही हैं, हिंदी से फिल्में बनकर वो लाखों करोड़ों कमा रहे, कई सौ करोड़ कमा रहे हैं। मुंबई में की आर्थिक स्थिति इस लेवल पे कि उसको आर्थिक राजधानी बोला जाता है भारत की। वो अगर आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हटा दिया जाए तो क्या मुंबई की वो आर्थिक स्थिति रह जाएगी? क्या कभी नहीं रह पाएगी। लेकिन मैं उन तमाम जो अपने आप को सो कॉल्ड समाज सुधारक बोलते हैं, समाज की बड़ी चिंता बताते हैं, फिल्म को दर्पण बताते हैं कि चल फिल्में तो आज का दर्पण है, ऐसे लोगों का इलाज बहुत आवश्यक है। वो लोग क्यों नहीं आगे आते हैं? आज वो बोले ना कि भाई एक बार ये हिंदू मुस्लिम ना करो, ये भाषा विवाद ना करो। देश के अंदर में आपको वैसे ही बहुत सारी समस्याएं हैं। आज कहाँ गई गरीबी, आज कहाँ गई बेरोजगारी महाराष्ट्र में? सिर्फ भाषा मुद्दा रह गया क्या? कह रहे हैं हमारी संस्कृति का सवाल है। आप सोचिएगा संस्कृति क्या होती है। अगर मैं बात करूं, सनातन संस्कृति निकली ही संस्कृत भाषा से, फिर तो संस्कृत बोलो। और सनातन संस्कृति छोड़ो, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उसकी जननी एक ही भाषा है, संस्कृत। आप एक भाषा दूसरी भाषा बता दो जिसकी जननी ना हो। दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी भाषा कौन सी है? कौन सी है? संस्कृत सबसे पुराना है, ठीक है, पहली चीज़। दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन है।
तो उसके बाद में जितने धर्म हैं दुनिया के अंदर में सब सनातन की संतानें हैं। अगर सबसे पुराना प्राचीन धर्म सनातन है तो उसके बाद जितने भी धर्म निकले वो सनातन के संतानें हुई। इसी प्रकार से जितनी भी भाषाएं हैं अगर वो संस्कृत से सारी बाद में आई हैं तो इसका मतलब संस्कृत सबकी जननी है, सारी भाषाएं संस्कृत की वो हैं। तो एक बार आपकी संस्कृति कहाँ से वो जा रही है? आप एक बार संस्कृत में ही बात कर लो। चलो राज ठाकरे से मैं बोलता हूँ मेरे से संस्कृत में वार्तालाप कर लें, क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये समस्या है इन लोगों की। इन लोगों ने ना एक चुनाव को देखते हुए आडंबर रच दिया कि इस तरीके से हमें मराठाओं की वोट मिल जाएगी। बट मैं बताऊं आपको, जो असली मराठी है, जो शिवाजी राजे महाराज को मानता है, जो हिंदवी स्वराज को मानता है, जो संभाजी राजे को मानता है, जो बाजीराव बल्हाड़ को मानता है, जो तानाजी मालुसरे को मानता है, इस टाइप के जो मराठी है ना, उसको भाषा विवाद में घुसना ही नहीं है। वो कहता है अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो असली मराठा है। लेकिन ये जो नकली मराठा है, नकली मराठा, ये कहीं और से जाकर क्योंकि एक किताब है जो बोलती है कि ठाकरे परिवार का मूल बिहार था, तो तुम खुद बिहार से जाकर आज बिहार के ही भाइयों को मार रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि तुम दोगले हो ना, तुम दोगले हो, तुम्हारे डीएनए में दिक्कत है। तो उनका डीएनए चेक कराना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या लगता है सर, उनका कहना ये भी है कि हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, लेकिन हिंदी की बात नहीं करेंगे। तो हिंदुस्तान में अधिकतर लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आप दिल्ली चले जाइए, तमाम जो अन्य राज्य है, लेकिन पूर्वांचल के जो अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग तरीके से देखा जाता है कि उनकी अलग भाषा है, लेकिन मेन तो हिंदी है। लेकिन हिंदी में ही इतना विवाद क्यों है? ये पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र में इस तरीके से राजनीति हो रही है। अगर देखा जाए तो इंडी गठबंधन भी इस पर चुप है। मैडम विडम्बना तो उससे भी बड़ी है। आप, मैं थाईलैंड गया, मेरा दोस्त रहता था। आप थाईलैंड जाओ, आपको हिंदी भाषी मिल जाएंगे, आप हिंदी में बात करोगे, आपको नहीं मारेंगे। आप विदेश में कहीं पर भी जाओ, आपको 50-100 हिंदी भाषी मिल जाएंगे, आप उनसे बात करोगे, हजारों हिंदी भाषी मिलेंगे। आपको कोई अंग्रेज आकर ये नहीं कहेगा यहाँ पर अंग्रेजी बोलो, नहीं तो बहुत मारूंगा। भारत के अंदर में भारतीय लोग भारतीयों को ही भाषा के आधार पर मार रहे हैं, ये विडंबना है। और जो ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे और हिंदी की बात नहीं करेंगे, तो बिना हिंदी के हिंदू और हिंदुस्तान की कल्पना नहीं हो सकती है। उसका कारण है हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, गौ, गीता, गंगा, ये सनातन की मुख्य धारा है। और अगर आपको सनातन की मुख्य धारा से जुड़े रहना है तो इन 6 का सम्मान तो करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप रहा हूँ कि नहीं आप हिंदी सीखो, आप हिंदी सीखो, आप हिंदी सीखो। आपको नहीं सीखनी है, आप मत सीखो। आपने अंग्रेजी को अपना बाप बनाकर बैठे हुए हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप अंग्रेजी बोलने वालों को नहीं मार रहे हो, लेकिन हिंदी बोलने वालों को मार रहे हो, इससे मुझे समस्या है। आप जिसको अपना बाप बनाना चाहते हो बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका हो सकता है कोई भी 100 बाप बनाओ, लेकिन जो मेरी माँ है आप उससे मुझे नहीं अलग कर सकते। मैं महाराष्ट्र भी जाऊंगा तो हिंदी ही बोलूंगा, और मैं जहां जाऊंगा वहां हिंदी बोलूंगा, डंके की चोट पर हिंदी बोलूंगा। और ऐसे राज ठाकरे आते जाते रहते हैं। रोए का एक बाल तोड़ दो तो 4 राज ठाकरे पैदा हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस विवाद के चलते हम दोनों भाई का जो विवाद था, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, हमें कहीं ना कहीं उन्होंने जोड़ दिया है। इस विवाद ने कहीं ना कहीं हमें जोड़ दिया है, और अब हम इस विवाद को इतना बढ़ाएंगे कि वीडियो ना बनाए। तमाम तरह के जो मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं कि मारिए, कूटिए, जो करना है करिए, खुली छूट है, लेकिन वीडियो मत बनाइए। तमाम तरह की बातें भी निकल कर आई। तो मैं भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जितने भी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और हिंदी भाषी हैं या गुजराती हैं या बंगाली हैं, मतलब गैर मराठी हैं, अगर उनको आकर कोई गुंडा भाषा के आधार पर मारता है तो तुम ये ना देखना कि वो गुजराती है या वो बंगाली है या वो राजस्थानी है या हरियाणवी है। बस ये याद रखना कि वो भारतीय है, और सारे भारतीय एक होकर उस गुंडे की पिटाई कर देना। इनकी इतनी औकात क्यों नहीं होती कि ये भिंडी बाजार वगैरह में जाकर एक बार उनसे बुलवा कर देखें। अभी मैं वीडियोस देख रहा था, कई सारे ऑटो चालक हैं, वो सोचिए मुंबई की सड़कों पर ऑटो चला रहे हैं। और अब बता रहा हूँ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की असली औकात बता रहा हूँ है क्या, कि वो ऑटो चालक है लेकिन वो विशेष समुदाय से आता है, मुस्लिम समुदाय से। वो उसको भड़वा बोल दे रहा है। सोचिए राज ठाकरे को, उसको तो जाकर नहीं मार पा रहे तुम्हारे मनसे के कार्यकर्ता, उसको तो नहीं जाकर मार पा रहे उद्धव ठाकरे के गुंडे। क्यों? उनसे डर लगता है, उनसे डर लगता है। और ये बाला साहब की औलादे तो कुछ भी हो सकते हैं, बाला साहब की संतानें नहीं हो सकते। बाला साहब क्या खून हो ही नहीं सकते। जो बाला साहब कहते थे हिंदुत्व से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जो कहते थे कि हिजड़े वो नहीं होते जो रेड लाइटों पर जाकर तालियां बजाते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व की बात करना नहीं चाहते हैं। और उन्हीं का अपना बेटा अगर आज ये कहता है कि औरंगजेब हमारा भाई था, तो वो कुछ भी हो सकता है, बाला साहब का खून नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसको डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है, सीधी सी बात है। अगर देखा जाए तो इंडी गठबंधन इस पर कुछ क्यों नहीं कह रहा है? अगर देखा जाए तो बिहार में चुनाव भी है, बिहार में तमाम तरह की जो है बात की जा रही है,
कांग्रेस की तरफ से, वहीं कांग्रेस का सपोर्ट इन ब्रदर्स को भी है। तो लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस अलग थलग क्यों नजर आ रही है, क्यों इस पर जो है बातचीत नहीं कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस का समर्थन है मैडम जी। क्या बात कर रही हो आपकी अलग थलग है? नहीं, अलग थलग की मतलब इस मुद्दे पर अपनी बातचीत नहीं रख रहे हैं मैं किसी वही भी बताना तरीके से। चाह रहा हूँ, जब आप किसी मुद्दे पर मौन हो जाते हो जी। इसका मतलब कि आपका उसको सपोर्ट। मौन समर्थन होता है, साइलेंट सपोर्ट होता है। आप 4000 किलोमीटर पैदल चलने का दावा करते हो भारत जोड़ो यात्रा के लिए, भाषा के आधार पर भारत टूट रहा है। आप राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के खिलाफ नहीं बोल रहे हो क्योंकि वो इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, और फिर आप कहते हो कि नहीं वो विरोध कर रहे हैं। अरे ये दोगले, ये कांग्रेसियों की उपज है, ये कांग्रेसियों की ही उपज है। नहीं तो ये तो वही बाला साहब ठाकरे का परिवार था ना, जो गर्व से कहते थे बाला साहब की हाँ बाबरी विध्वंस में मैं था और हम करेंगे। राम मंदिर के लिए खुलकर खड़े होते, तो उनका बेटा आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गया। उनका भतीजा गंगा को गंदा बोल देता है, गंदा जल। ये खून हो सकते हैं क्या बाला साहब का?